व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। उनको सुनकर हमारी आपसे कथा सुनने की इच्छा और बढ़ती जा रही है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बतलावें जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु होंगे, निर्धन होंगे, इस पर भी अनेकों को ज्वर आदि रोग लगे रहेंगे, फिर भी किसी प्रकार तपस्या यज्ञ आदि कर सकेंगे। इसलिए हे सूत जी, आप कोई मोक्ष का देने वाला, रोगनाशक, सब सिद्धिप्रद, रोग मुक्तिदायक ऐसा व्रत बतलाएं के करने से लोक में सब प्रकार का सुख व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने संसार के कल्याण निमित्त बहुत सुंदर बात पूछी है। रोग मुक्तिदायक मोक्ष को देने वाला उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार का व्रत बताने व कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि यह विषय अथाह है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा था। उसी संवाद को अब तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय भगवान योगेश्वर कृष्ण कुंती के आश्रम पर पहुंचे तो कुंती ने बड़े ही प्रेम से उनका आदर किया और सुंदर आसन पर बिठाया। तब श्री कृष्ण ने कुंती से कुशल मंगल का समाचार पूछा। कुंती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि है उनका स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता है। हे प्रभु, सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं, फिर हमें क्या दुख है। इसका मान भी नहीं हो सकता है कि हे अमंगलकारी, आपका नाम ही तो सभी अमंगलों के विनाश की अनुपम औषधि है। इस पर आपने दर्शन दिए, फिर हे प्रभु, कष्ट कहाँ है। परंतु आपकी आज्ञा है तो हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत हमको बतलाएं जिसके कहने से रोग की मुक्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी प्रकार योगी मुनि तपस्वी मोक्ष की इच्छा करते हैं। अतः हे प्रभु, आप मोक्ष को देने वाला व्रत कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, परंतु मैं इसका ठीक प्रकार से उत्तर देने में असमर्थ हूँ। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था। उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर बैठे हुए थे। उनके पास नंदी आदि गण भी थे। उस वक्त देवी पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कलाओं व गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आप शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से पैदा दुख को क्यों सहेगा। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करें। हे स्वामी, रोग मुक्तिकारक, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष देने वाला कोई व्रत हो तो मुझे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए, आप वही काम करें। हे प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारी हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव और दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके रोग विनाशक, कष्ट हर और मोक्ष देने वाला व्रत कहिए। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित वचन सुनकर शिव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आनंद में भरकर अमृत समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई परोपकारी नहीं है। तुमने संसार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रसंग के सुनने से सबका कल्याण होगा, क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिसने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों के ऊपर दिखने वाली नकली आंखों के समान हैं। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जो जीवा श्री हरि के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीभ के समान है। हे पार्वती, पुण्य भूमि भारतवर्ष में ऋषि पत्नियों का समूह यमुना के किनारे एक उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जाकर देख लो। वो रोग हर, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष को देने वाला है। शंकर जी की आज्ञा पाकर पार्वती कैलाश से भारत की ओर चली। मार्ग में कुसुमवती नामक स्त्री मिली। उसके कोई संतान नहीं थी और बहुत दीन थी।
उसके पति ने उसे त्याग दिया था, सो वह अनेक प्रकार से रुदन कर रही थी। पार्वती ने उसे दुखी देखा, पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों दुखी हो? तब कुसुमवती ने कहा, हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है, सो मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मैं वन में दुखी होकर घूम रही हूँ। तब पार्वती बोली, हे बहन, मेरे साथ चलें, हम दोनों एक पवित्र व्रत करेंगे, जिसके करने से तुझे तेरा पति मिल जाएगा, क्योंकि यह व्रत मोक्ष देने वाला है। पार्वती की यह बात मानकर वो उसके साथ चल ली। कुछ ही दूर वो दोनों चली कि उन्हें एक और स्त्री रोती हुई मिली, जिसे देख पार्वती ने पूछा, हे भद्रे, आपका क्या नाम है और आपके दुख का कारण क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम गंगा है और मेरे पुत्र नहीं होता, इसलिए मेरा पति मुझे त्यागना चाहता है और पुत्र पैदा करना मेरे वश की बात नहीं है। जब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा पति मुझे त्याग देगा, उस समय कितना दुख मिलेगा, कहाँ रहूंगी मैं, मुझे कौन सहारा देगा और क्या क्या कष्ट उठाने होंगे, उसका ध्यान करके मैं दुखी हो रही हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आता जिससे अपने पति के विछोह के दुख से दुखी ना हूँ। पार्वती ने कहा, हे गंगा, तेरा पति विछोह नहीं देगा और पुत्र की प्राप्ति भी होगी। पति कुसुमवती और गंगा को साथ लेकर रविवार की पूर्वाह्न के समय यमुना किनारे पहुंची। वहां उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते देखा। पार्वती ने पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? यह देव का व्रत है, इस करने से क्या फल मिलेगा तथा यह व्रत कैसे किया जाता है? तब ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम पाप नाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रही हैं। सौर मंडल में सूर्य अंतर्यामी रूप में विराजमान रहने वाले ईश्वर का पूजन तथा ध्यान किया जाता है। यह व्रत दुर्लभ मोक्ष देने वाला है। धन पुत्र आदि की तो गिनती ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना की इच्छा करके व्रत करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र तथा रोगी को रोग मुक्त होकर अंत में मुनि जनों को दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से शुरू होता है। तेल, आंवला, नमक, अचार, छार को छोड़कर एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल तक व्रत करके इसका उद्यापन किया जाता है। इन 5 सालों में प्रत्येक वर्ष एक एक धान्य सूर्य को समर्पित कर दिया जाता है। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसे उस वर्ष खाया नहीं जाता है। साल जौ, दूसरे साल गेहूं, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और 5वें वर्ष में दही दान दिए जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका दान किया जाता है और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत का उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। 12 ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर के रोगों की समाप्ति, यश, समृद्धि, बुद्धि और स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पार्वती जी, कुसुमवती और गंगा ने व्रत का विधान और फल सुना तथा सभी स्त्रियों के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुमवती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। इस व्रत प्रभाव से समय पाकर एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधुर फल की प्राप्ति की और कैलाश की ओर चल दी। पार्वती अपने हाथ में मधुर फल लिए कैलाश को जा रही थी कि मार्ग में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। वह बहुत निर्धन था। पार्वती ने दया करके वह मधुर फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं कैलाश की ओर चल दी और भगवान शंकर को नमस्कार करके बैठ गई। ब्राह्मण वो फल लेकर घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गया, क्योंकि उसका घर धन धन में भर गया और 100 गौ द्वार पर खड़ी थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब किसका प्रभाव है? उसने हाथ में फल लेकर कहा, ये मधुर फल है जो तुम हाथ में लिए हो, वो तुम्हें कहाँ से मिला है? ये सब इस फल का प्रभाव है। ब्राह्मण ने सब कथा ब्राह्मणी को कह सुनाई। उस फल के प्रभाव से ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और वह रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर तथा पुत्र पौत्र को प्राप्त कर अंत में श्री हरि के लोक में वास करते हैं। बोलो भगवान सूर्य देव की जय। श्री सूर्य देव चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला
पद्मासंस्थिति ध्याइए, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताशति मेरे है, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंसा सुनुर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मारतंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहे गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन कहि कहि, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़े रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्चै श्वास सदृश है ज्योते, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता, सूर्य अर्क और खग, कलिकर पुष्पा और रवि, आदित्य जो नाम ले, हिरण्य गर्भ नमा कहि के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारह बार नवावे। चार पदारथ सो जन पावे, दुख दरिद्र अग पुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार ये, विधि हरिहर को कृपा सारिये, सोवै भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक डरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन, छन सुत जुत परिवार बड़क है, प्रबल मोह को फंद कटक है, अर्क शीश को रक्षा करते, रवि लाट पर नित्य विहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु निति, भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहे पर जन्य हमारे, रत्ना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, दिग्म तेज सा कांधे लोभा, उषा बाहु मित्र पीठहि पर, वस्ता वरुण रहम सोष्ट कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान पुर सर्म सुदर्शन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि महहंस रहत मन मुद भर, गंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, दिवस्वान पद की रखवारी, बाहत बरसे नित तमहारी। सहस्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचार, अस जो जन अपने मन माहि, भय जग बीज करहु तेहि नाही, दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जन या को मन मह जापै, अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गन ग्रसी न मिटावत जाहि,
कोटि बार मैं प्रणाम ताहि, मंद सुदुष सुत जग में जाके, धर्मराज हम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटक शोभा के धम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जहि पर तमहारी। अरुण माग मह सूर्य फाल्गुन, मग वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन दिन विष्णु है पूसही, पुरुष नाम रवि है मल मासही। भानु चली सा प्रेम युत, गावहि जे नर नीत। सुख संपत्ति लहे विविध, होहि सदा कृत कृत। जय 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 रविदेव स्वामी, जय 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 रविदेव। राजनेक मदहारी, राजनेक मदहारी, शतदल जीवन दाता। ओम जय 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 रविदेव, ओम जय 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 रविदेव स्वामी, जय 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 रविदेव। राजनीत मदहारी, राजनीत मदहारी, शतदल जीवन दाता। ओम जय 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 रविदेव। षटपद मन मुदकारी, हे दिन मणिताता। स्वामी हे दिन मणिताता, जग के हे रवि देवा, जग के हे रवि देवा। जय 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 रवि देव स्वामी, जय 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 रवि देव। ओम जय 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 रवि देव स्वामी, जय 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 रवि देव। राजनीत मदहारी, राजनीत मदहारी, शतदल जीवन दाता। ओम जय 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 रविदेव। नभ मंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। स्वामी ज्योति प्रकाशक देवा। निज जन हित सुख सारी, निज जन हित सुख सारी, तेरी हम सब सेवा। ओम जय 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 रविदेव। ओम जय 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 रविदेव। स्वामी जय 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 रविदेव। राजनीत मतहारी, राजनीत मतहारी, शतदल जीवन दाता। ओम जय 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 रविदेव। करते हैं रविदेवा, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित, कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। ओम जय 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 रविदेव। ओम जय 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 रविदेव। स्वामी जय 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 रविदेव।
राजनीत मदहारी, राजनीत मदहारी, शतदल जीवन दाता। ओम जय 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 रविदेव, ओम हे सुरवर रविदेव, स्वामी जय 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 रविदेव। राजनीत मदहारी, राजनीत मदहारी, शतदल जीवन दाता। ओम हे सुरवर रविदेव, ओम हे सुरवर रविदेव, ओम जय 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 रविदेव। विश्वजिते, विश्वजित कर्त्रे, विश्वात्मने, विश्वतोमुखाय, विश्वेश्वराय, विश्वोनये, नियतात्मने, जितेन्द्रियाय, कलाश्रयाय, कालकर्त्रे, कालघ्ने, कालनाशनाय, महायोगिने, महाबुद्धये, महात्मने, सुमहाबलाय, प्रभवे, विभवे, भूतनाथाय, भूतात्मने, भुवनेश्वराय, भूतभव्याय, भावितात्मने, भूतांतकरणाय, शिवाय, शरण्याय, कमलानंदाय, नंदनाय, नंदवर्धनाय, वरेण्याय, वरदाय, योगिने, सुसंयुक्ताय, प्रकाशनाय, प्रप्राणाय, परप्राणाय, प्रीतात्मने, प्रियताय, प्रियाय, नयाय, सहस्रपदे, साध्वे, दिव्य कुंडल मंडिताय, अव्यंग धारणे, धीरात्मने, प्रचेत से, वायुवाहनाय, समाहितमते, धात्रे, विधात्रे, कृतमंगलाय, कपर्दिने, कल्पकृते, रुद्राय, सुमंसे, धर्मवत्सलाय, समायुक्ताय, नियुक्तात्मने, क्षमात्मने, प्रतिनांबराय, अविचिन्त्ये वपुषे, श्रेष्ठाय, महायोगाय, महेश्वराय, कांताय, कामादय, आदित्याय, नियतात्मने, निराकुलाय, कामाय, करुणिकाय, कर्त्रे, कमलाकराय, बोधकाय, सप्त सप्तये, अचिंत्यात्मने, महाकारुणिकोत्तमाय, संजीवनाय, जीवनाथाय, जगज्जीवनाय, जगत्पते, अजयाय, विश्वनिलयाय, संविभागाय, गोवृषध्वजाय, वृषाकपये, कल्पकत्रे, कल्पांतकरणाय, रवये, एक चक्ररथाय, मौलिने, सुरथाय, रथिम्बराय, क्रोधनाय, रशिम्मालिने, तेजोराशे, विभावस्वे, दिव्य कृते, दिन कृते, देवाय, देवादेवाय, देवस्पतये, दीननाथाय, हविहोत्रे, दिव्यवाहवे, दिवाकराय, यज्ञाय, यज्ञपतये, पुष्णे, स्वर्गरेत्ते, परावहाय, परापरज्ञाय, तरणये, अंशुमालिने, मनोहराय, प्रदाय, प्रज्ञापतये, सूर्याय, सवित्रे, विश्वमे, अंशुमते, महागते, गंधबाहवे, विहिताय, विधेय, आशुकाय, पतंगाय, पतंगपते, स्थान में, विहंगाय, वराय, हर्षवाय, हरिताश्वाय, हरिश्वाय, विहगाय, जगत्प्रियाय, त्र्यंबकाय, सर्वदमनाय, भावितात्मे, ईश्वराय, आलोकते, लोकनाथाय, लोकालोकनाथ, कलाय, कल्पांतकाय, बहवे, अपनाय, विश्वातापनाय, अंगिने, पतर्दनाय, धन्याय, हैगाय, वागीश्वरदाय, श्रीमते, शशिरासे, वाग्मिने, श्रीपते, श्रीनिकेतनाय, श्रीकंठाय, श्रीधराय, श्रीशाय, श्रीनिवासाय, वासुप्रदाय, कामचारिणे, महाकायाय, महेशाय, विदिताशयाय, तीर्थक्रियापते, सुनयाय, विभवाय, भक्तवत्सलाय, कीर्तये, कीर्तिकराय, नित्याय, कुंडलिने, कौचिने, रथिने, हिरण्यरेतसे, प्रत्याश्वाय, प्रयतात्मने, परंतपाय, बुद्धिमते, अमरश्रेष्ठाय, ऋषिश्वने, पापनाशनाय, समुद्राय, धनदाय, धात्रे, मानधात्रे, कश्मलापहाय, तमोग्ने,
शांतेग्रे ज्योतिषे रात्रे अंताकरणाय गुहाय पशुमते प्रेतानंदाय भूतेशाय श्रीमतांबराय नित्यादित्याय नित्यार्थाय सुरेशाय सुरपूजिताय अदिताय विजयाय जेत्रे जंगम स्थावरात्मकाय जीवनंदाय नित्यागामिने विजेत्रे विजयप्रदाय पर्जन्याय अग्ने स्थिते स्थेप्से स्थविराय अणवे निरंजनाय प्रद्योतनाय रथारूढ़ाय सर्वलोक प्रकाशाय ध्रुवाय मेघिने महावीर्याय हंसाय संसार तारकाय सृष्टिकर्त्रे क्रिया हेतु मार्तंडाय मर्तांपते मरुतत्वे दहिनाय त्वष्ट्रे भगाय भोगाय अर्थमने पते सर्वेशाय जगत्स्वामिने कृत्याय सुलोचनाय देवस्ते भानुमते कार्यकारणाय वर्त सामिध्य असंगगामिने चिटवे धर्मांशवे दीप विदितये शास्त्र विदितये प्रज्ञाय शस्त्रांशवे प्रभाकराय गविस्थितमते विदितमते विदिधात्रे अतुलधुते भास्कराय सुरकार्यज्ञाय सर्वज्ञाय विष्णुविदितये सुरज्येष्ठाय सुरपते बहुज्ञाय वत्संपते तेजोनिधे बृहत्तेजसे बृहत्पूर्ते बृहत्पते अहिमाय अनुर्जिताय भूमते नामुक्ताय कीर्तिवर्धनाय महावैद्याय गणपते गणेशाय गणनायकाय तीव्राय प्रतापनाय तापिने मातंडाय प्रतापनाय कार्तसुसव्यराय ऋषिकेशाय अग्निने नंदाय अभिनंदिताय पद्मनाभाय अमृताहराय स्थितमते केतुमते नभसे अनंताय अच्युत्याय विश्वाय विश्वमित्राय गणे विराजे कामुक्ताय मुक्तिजनकाय पंचकिने विश्वभावनाय श्रेष्ठाय शरण्याय सर्वतोमुखाय विगाहिर्यणवे असहाय समायुक्ताय समाहिताय धर्मकेतवे धर्मरतये अभत्रे संयमाय जय संसारते हराय वादिने ऋतवे कालान्नगते सुखते व्याय महातेजसे जगतामादिकारणाय महेंद्राय अभिष्टताय स्तोत्रस्ते हेतवे व्याकराय सहस्त्रकराय आयुष्मते आरोषाय सुखदाय सुखिने व्याधिघ्रे दुखाघ्रे सौख्याय कल्याणाय कल्पनांबराय आरोग्यकारणाय सिद्धे सिद्धये वृद्धये आयस्पते हिरण्यरेत्से आरोग्याय विदुषे बंधवे बुधाय महते प्राणवते धीमते धर्माय धर्मकर्ते रुचिप्रदाय सर्वप्रियाय सर्वसहाय सर्वशत्रु निवारणाय प्रते केयूर भूषण जातने भासिताय भासनाय अनलाय चरण्यार्ति हराय रात्रे खद्योताय खगसप्तमाय कर्म साक्षय तमोराते सर्वद्युति हराय अमलाय कल्याणने कल्याणकाराय कल्पाय कल्प कराय कवये कल्याण सुजे कल्प वपुषे सर्व कल्याण भाजनाय शांति प्रियाय प्रसन्नात्मदे प्रसन्नताय प्रशम प्रियाय उदार कर्म सुनयाय सुवर्त से वचन सोज्जलाय वचन सुने वचन सामिशाय त्रैलोक्येशाय वशानुगाय ओजस्विने सुयेष्टे वरुणे मरणाध्यक्षाय बलिप्रियाय यशस्विने वेदनिलयाय तेजस्विने प्रकृति स्थिताय आकाशगाय शीघ्ररते अशुगाय ऋतिमते स्वर्गाय गोपते ग्रह देवेशाय गोमते एकाय प्रभंजनाय चंद्रित्रे प्रज्ञाय
दीपाय जीवाय सर्व प्रकाश करते कर्म साक्षणे योग नित्याय नवश्रिय अतुरांतकाय रक्षोग्राय विघ्न शमनाय किरीटने सुमन प्रियाय मारीचिमिते अनुमते तत्शोभाय विशेष गाय शिष्टाचाराय सदाचाराय सचाराय चारत तत्पराय मंदराय माठराय रेणुवे शोभनाय पक्षणांग गुरुवे कृक्षोभ्याय विशिष्टामुपने विधेयाय ज्ञान शोभनाय श्वेतकांताय महाश्वेताय सानुगाय मोक्षदाय सर्ववेद प्रवीतात्मने सर्ववेदलयाय आलयाय वेदमूर्ते चतुर्वेदाय वेदाग्ने वेद पारगाय क्रियावते अतिरोचिषो में वरीय से वरप्रदाय व्रतधारणे व्रतधराय लोकबंधवे अलंकृताय अलंकाराय अक्षराय दिव्य विद्यावते विदिताशयाय प्रभापूर्णाय चित्रितोय सुजनाय अरोसार्थाय कुबेराय सुरथाय स्कंदाय महिताय अभिहिताय गुरुवे ग्रहराज्याय ग्रहपते ग्रहमंडनाय भास्कराय सततानंदाय नंदनाय परवाहनाय चतुर्मुखाय पद्ममालिने आत्मने संतात्रघे अकिंचनाय सत्संगाय निर्गुणाय गुणवते गुणले संपूर्णाय पुंडरीकाक्षाय विद्याय योगत तत्पराय सत्तांशवे ऋतुपते सर्वस्वाय सुमतये सुवाचे सुवाहनाय माल्यदाने दाने कृतहराय प्रीतियाय प्रथिताय ब्राह्मणाय ब्राह्मणे प्रथितात्मने सुरालयाय शतबिंदवे शतमखाय गरीयसे अनलप्रदाय गिराय महत्तराय धन्य पुरुषाय पुरुषोत्तमाय संस्थिताय सिद्धाय मोक्षधार निकेतनाय वैद्याय राजराजाय विद्याराजाय विवादकृते अनिर्देश्य वपुषे श्रीदाय वीरेन्द्राय बाहुमंडलगाय निर्दंध्याय द्वंद्वे सर्गाय सर्वगाय सर्वप्रकाशकाय चतुर्वेदधराय नित्याय विनिद्राय विनिधासनाय चक्रवर्तिने धृतिकराय महाराज्याय महेश्वराय विचित्ररथाय एकाकिने सप्तसते परात्पराय सर्वोदधि स्थितकराय स्थितये स्थित्याय स्थितप्रियाय निष्कलाय पुष्कल नभते वसुदाय वासोप्रियाय वसुमते वासव स्वामिने वसुराज्याय वसुप्रियाय बलवते ज्ञानमते स्वाहास्वधावेदाधिकार संकल्प योने दिन कृते भगवते कारणावहाय नीलकंठाय धनाध्यक्षाय धन्य धर्मणे प्रियंवराय वशटकराय हुताय गोत्रे स्वाहा कराय हुताहुते जनार्दनाय जनानंदिने नराय नारायणाय अंबुदाय सोनांगाय शपणाय वायवे आवे सुरनमस्कृताय विग्रहाय विमलाय विंदवे विशोकाय विमलदुते धोतिताय धोतनाय विदुषे विचिन्नते भरताय बलिने धर्मयोने महामोहाय विष्णुभात्रे सनातनाय सावित्री भाविताय राज्ये विस्तृताय विगृहाय विराजे सत्ताचिर्षे सत्यतुर्गाय सत्यलोकन नमस्कृताय संपन्नाय गुण संपन्नाय सुमन से शोभन प्रियाय सर्वात्मने सर्वकृते सृष्टे सप्तिमते सप्तमी प्रियाय सुमेध से माधवाय मंदाय मेधाविने मधुसूदनाय अंगीर से गति कलाज्ञाय धूमकेतवे
सुखिने सुखप्रदाय, सौख्याय कामिने शांति प्रियाय, गुणे संपन्नाय, आत्मने साम्पते, उग्रस्त्वे सहस्रोत्राय, प्रियकारिणे प्रियंकराय, प्रीताय विमन्ये, अंबोधाय जीवनाय, जगतांपते जगन्नते, प्रीतवंते सर्वंगाय सर्वाय सर्वगुहाय, बलाय जगयाय जगदानंदने, जगतात्रे सुरारिघ्ने, श्रेयसे श्रेयस्कराय, जयासे उत्तमोत्ताय उत्तमाय, महामेरुवे महाशैलाय, धरणाय धरणीधराय, धराधराय, धर्मराजाय धर्माधर्म प्रवर्तकाय, रथाध्यक्षाय, ते तरुमाणाय, अमित नालाय, उत्तराय, पूर्वादिक स्वामिने, तारापते अपानपते, पुण्य संकीर्तनाय, पुण्य हेतुवे लोकरथाश्रय सुधारनवे, विहागारस्ताय, उत्कृष्ट कर्म करते व्याधि प्रमाणाशनाय, हेतुवे शुराय, सर्वजीवदाम्बराय, एकनाथाय, रथाधीशाय, ईश्वरापुत्रे असिताय, वैवत्स गुरुवे मृत्युवे, नित्यधर्माय, महाय, प्रलंबहाराय, चारिणे प्रद्युत्याय, प्रद्योतित्याय, अमिलाय, संतानकृते, महामंत्राय, मंत्रमूर्ते, महालयाय, श्रेष्ठात्मने मरुताय, सुनवे मरुतामेश्वराय, शुचे संसार गति विक्षेत्रे संसारानुवतारकाय, सत्यजीव्याय, शास्त्रार्थ रत्नगर्भाय, अपराजिताय, धर्मकेतवे अमोधात्मने, धर्म धर्म प्रकाशकाय, लोक साक्षिणे लोक गुरुवे लोकेशाय, छंदवाहनाय, धर्मयूपाय, सूक्ष्म वायवे, धनुष पाणवे, धनुर्धराय, पिनाक दृश्य, महोत्सवाय, नयक मायाय, महासनाय, शक्ति शक्तिमताम श्रेष्ठाय, सर्वशस्त्र भ्रतांबराय, ज्ञानगम्याय, दुराराध्याय, लोहितांगाय, हरिमर्दनाय, अनंताय, धर्मदाय, अनिमे, धर्मकृते, चक्र विक्रमाय, देवताय, त्रैक्षराय, वेद्याय, नीलांगाय, नीलोहिताय, व्यसाय, व्यसंघ्रे, वादिने, व्योमचारिणे, जयापहाय, धर्मिने, स्थिराय, धामाय, सर्वप्रहारो प्रणायुधाय, परमेश्वरे, परांज्योतिषे, नागपालिने, दिवसपते, वदन्याय, वासुके, वेद्याय, अत्रेयाय, अतिपराक्रमाय, द्वपराय, परोदराय, परब्रह्मचर्य पते, उद्यत वेश्याय, मुकुटिने, पद्महस्ताय, हिमांशुकृते, स्मिताय, प्रशांत वदनाय, पद्मोत्तर निवारणाय, सायं दिव्या दिव्य पुरुषे, अनिर्देशाय, महारथाय, महाप्रथाय, महानिकाय, शेषाय, सत्वरजस्तमाय, अनन्य प्रतिमाय, स्पष्टाय, नित्यष्टाय, कृतात्पाय, अहिंसकाय, भयकराय, लोक प्रकाशकाय, जगन्नाथाय, जगत साक्षिणे, जगजन मनोहराय, शाश्वते, विभावत्वे, वेद से विहारिणे, वरदायकाय, ग्रहनाथाय, ग्रहपते, ग्रहेशाय, तिमिरापहाय, सही के ऋतुवे, सिंहास्वामिने, सिंहासन स्थिताय, त्रयीतन्वे, जगत चक्षुषे, अतिथियाय, हरिमर्दनाय, चतुर्वर्ण त्रिभुजे, शुद्धमते, शुद्धाय, सुधालयाय, द्विभुजाय, अद्वैवादिने, योगिने, योगीश्वराय, अरुणाय, योगी गम्याय, योगीश्वराय, योगवते, योगिनीपते, दिक्पते, दिवस्वामिने, दिलीपाय, व्योमदीप्ताय, कलिरत्नाय, कलायुक्ताय, कलिकल्मषनाशनाय, कलावते, कलिदोषघराय, कलिदेवाय, कलानिधे, कलाज्ञानधराय,
पूर्वाय पूर्व दिक् पुत्राय उत्तमाय पूर्वादिक तिलकाय पुण्याय परमात्मने परंतपाय परम ज्योतिषे परधामने परात्पराय नरांतकाय उदिताय पर्वतारोहाय पवित्राय पापनाशनाय उदयाचल मारुणाय प्राची श्रृंगार भाजनाय खरांशवे अर्यमणे व्योमरत्नाय धर्म करुते अनंतात्मने कृतांतनजनकाय अध्यमाय यमुनाजनकाय जीवाय जय लक्ष्मीभूषिताय चित्रांगदाय चित्रभानुवे चराचर विकास कृते द्वादशात्मने भ्रांत शक्रवे गगन ध्वजाय आत्मभुवे विहाराय विश्वनाथाय विश्वधांत प्राण शक्रते पद्महस्ताय पद्ममित्राय पद्मराग समधते पद्मिनी विभूताय भूताय पद्माय पद्म बांधवाय नमस्कार प्रियाय हेलिने विश्वरूपाय विनोद कृते धरणी संभवाय धीमाय दुर्भर स्वप्रकाशकाय वेद गीताय वेद मुखाय ऋग्युजा समाय किनाय युगादिकरणाय संहारकाय वैकल्यनाशाय वेदांगाय वेद विद्वा विशारदाय सुवर्णरेत से शुभ गाय हव्य सभ्य प्रदायकाय काराय वशटकाराय विषेत्वोजर स्वरूप विषय जित वैश्वनराय जातवेद से जगतालंकृते अक्षराय विश्वाय अर्काय धीर मंडलाधिपाय दुर्वेद्य गति वस्त्रे श्वेताश्रित मंदिराय कलिंग देश संभूताय कांताय शब गोत्रजाय विश्वागण्य धी देवाय तीव्राय पद्मासन्य स्थिताय अनादिरूपाय द्वितीय रत्नकांते रामयाय जगत प्रदीपाय विस्तीर्णाय महाविस्तीर्ण मंडलाय एक चक्र रथाय स्वर्ण शरीर दृश्य गगन गाय धर्म कर्म प्रभाव प्रति धर्मात्मने कर्मणा साक्षणे प्रत्यक्षाय परमेश्वराय मेरु सेविते सुमेधाविने मेरु रक्षायोराय महते आधारभूताय रतिमते धन धान्य कृते पाप सताप हत्रे मनोवांछित दायकाय रोग हत्रे राज्य में रमणीय गुणाय अनुवने काल त्रयान्तन रूपाय तो वृंदन मत्प्रताय साध्यारात्ताय शुद्धाय संध्या वंदन वंदिताय साम्राज्य दान निरताय साम्राधन तोषवते शैतराय भक्त सागर तारकाय भयापहत्रे भगवते अप्रमेय पराक्रमाय मनु स्वामिने मन्युपते मान्याय मन्मंतराधिपाय अहोरात्र चराय अदे अधर्मशमाय क्षित्रे गायत्री जप सुप्रीताय भर्गाय भूदेव वंदिताय सहस्त्र किरण स्वामिने सहस्राक्षाय सहस्त्रपदे कामदाय मोक्षदाय साधुवे साधु लोक सुखावाहाय जय ध्वजाय जित ऋपुवे जय श्री जय दायकाय भूत शुद्धि कराय भूपाय भव्याय भूमि प्रकाशकाय मार्गानुगाय महादेवाय अमितागामिने महाप्रभुवे निराधाराय निराहाराय नैवते निपुणाय अनघाय परब्रह्मचारणे चराचर पुरोहिताय परदीपकाय अमित त्राणाय पर प्राणाय प्रमाणकृते शुक्लाय शुक्ल प्रभाव स्वामिने रत्नांगाय ओम सूर्य देवताय नमः।